ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ने कहा, सभी बच्चे कैसे हो, ठीक हो, खुश हो। अपन तो यही पूछेंगे कि खुश हो। क्यों? क्योंकि अपन तो बहुत खुश है। अपना समय पूरा हो गया। अभी सत्यों की दुनिया में जाने का जो समय है वो बहुत नज़दीक आ गया। कई बच्चे बोलते हैं, इतना समय से तो बाबा बोलते आ रहे हैं, विनाश होगा, विनाश होगा। अब तक तो कोई विनाश हुआ नहीं। अब तक तो कुछ आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, ऐसे सोचते हैं। देखना, कोई विनाश विनूश होने वाला नहीं है, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। बच्चे ऐसा सोचते हैं, पर वो बच्चे बुद्धू हैं। क्यों बुद्धू हैं? तो किसी ने कहा 100 साल बोला है ना बाबा ने, तो वो पूरा समय कहाँ हुआ? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, हाँ, कितना समय बाकी है? थोड़ा ही बाकी है, पर थोड़े में भी कितना थोड़ा, सोच के देखो। बच्चे सोचते हैं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। इतने समय से तो बाबा बोलते आ रहे हैं, 80 वर्ष हो गए, 85 वर्ष हो गए, 90 बरस हो गया बाबा को बोलते बोलते। अभी कहाँ विनाश होगा? बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, जब होगा तब भाग के आएंगे ना बाबा के पास। ढूंढेंगे बाबा कहाँ गए, कहाँ गए, ढूंढते फिरेंगे ना बाबा को, क्योंकि बाबा ही नज़र आएगा सबको। फिर ऐसे ढूंढेंगे बाबा कौन से कोने में चले गए हैं, बाबा कहाँ चले गए हैं। आज जो देह अभिमान के वश होकर के बच्चे ये बोलते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, अभी तो दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। घोर कलयुग की निशानी क्या है, बताओ ज़रा। तो बच्चों ने कहा, धर्म गलानी होगी। तो बाबा ने कहा, इससे भी बुरी दुर्गति हो चुकी है। अब तो कन्या वर मांगती नहीं है, एक नहीं कई। ये तो बहुत काम चल रहा है, इसको तो छोड़ दो, ये तो बहुत अति में आ गया है। और बताओ, इससे भी घोर कलयुग की निशानी क्या है? बताओ, क्या हो रहा है आपके आसपास? तो बच्चों ने कहा, बहुत क्रूरता बढ़ गई है, इंसान इंसान को खा रहा है। तो बाबा ने कहा, इससे घोर कलयुग क्या आएगा? बिल्कुल सही है। और बताओ। तो बच्चों ने कहा, माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। तो बाबा ने कहा, और कोई तो साथ रख के उसको मारते भी हैं। छोड़ते नहीं हैं, साथ में भी रखेंगे और मारते भी हैं। मानो पिता बूढ़ा हो गया है और बच्चा क्या करेगा? कब जल्दी मेरा बाप जाए तो सारी प्रॉपर्टी का हकदार मैं बनूं। तो ये क्या है? ये घोर कलयुग की निशानी है। देखो कितना घोर कलयुग आ गया है। तो अब बताओ, अब इस बात को सोच के देखो। आज देखो कितनी इविल दृष्टि हो गई है। किसी के लिए भी विकार की दृष्टि आ जाना, ऐसे करना, तो ये क्या है? इसको भी घोर कलयुग बोलते हैं। तो अब सोच के बताओ कि समय कितना है, इससे ज़्यादा और क्या होने वाला है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अपनी चरम सीमा पर है। अति, जो अति बोलते हैं ना, अति धर्म गलानी भी हो रही है, इतनी चरम सीमा पर है। और फिर बच्चे बोलते हैं, अभी तो विनाश को बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो बहुत समय पड़ा है। विनाश तो आप अपने चारों तरफ देख सकते हो और रोज़ देख सकते हो। तो बच्चों ने कहा कि बाबा भूकंप रोज़ हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा, हाँ, अब देखो ये क्या है। क्या सृष्टि की सफाई नहीं होगी? इसको क्या कहेंगे? अज्ञानता की नींद कहेंगे। जो बच्चे इस ज्ञानता की नींद कहो या अज्ञानता की नींद कहो, ये सोचते हैं कि अभी तो बाकी है, अजुन बहुत समय पड़ा है, अभी कुछ होने जाने वाला नहीं है, वो बच्चे बहुत बुद्धू हैं। ये बुद्धू की निशानी है। और अगर अभी भी समय को ध्यान में रखते हुए अपना पुरुषार्थ तीव्र नहीं किया, तो बाद में जो कुछ भी है उनके पास सब कुछ छिन जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं रहेगा, अकेले चलेंगे। चाहे वो धन हो,
चाहे वो अच्छे संबंध हों, चाहे वो अच्छे रिश्ते हों या कुछ भी हो। इसलिए इस ज्ञानता की नींद कहो या अज्ञानता की कहो, इस चद्दर से बाहर मुखड़ा निकालो, इन विकारों की आग से बाहर उठो और देखो, बाबा आया हुआ है। अच्छा, ओम शांति।